very happy morning to you all. We are going to do a very next topic, a very good topic, and that is on letter writing. We don't have much or many rules when we are doing letter writing. We do letter writing, it's a way of communicating. Like we are talking on mobile phones and now, it is verbal. But letter writing is what exactly? Letter writing is communicating with writing. Our skills are shown. हमारे skills दिखाई देते हैं कि हम कितना अच्छा लिख सकते हैं, हमारे कितने अच्छे thoughts हम लोग बता सकते हैं. कभी कभी हम लोगों को कंप्लेन करनी होती है या किसी चीज़ के बारे में हमको जानकारी देनी होती है, तो ऑफिशियली लेटर की तो बहुत ही ज़रूरी होती है. कभी कभी हम लोग फ्रेंड्स को लिखते हैं, कभी कभी रिलेटिव्स को लिखते हैं, क्योंकि हमसे काफ़ी दूर है वो और हमारे विचारों को ईजिली हम लोग भेज सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द लेसन और लेटर राइटिंग. ना एग्जैक्टली द फॉर्मेट ऑफ द लेटर. लेटर का रूल्स होता है, एक तरीका होता है लिखने का. ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते. एक प्रॉपर पैटर्न होता है जिसको हमको फॉलो करना है. तो इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं. अगर हम लोग बोलेंगे इनफॉर्मल लेटर, अगर हम लोग हमारे फ्रेंड्स को लिख रहे हैं, रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, तो उसके सिर्फ 6 स्टेप्स रहेंगे. लेकिन अगर हम लोग एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो उसमें 8 स्टेप्स होते हैं. जैसे अपने प्रिंसिपल मैम को लिख रहे हैं या किसी ऑफिसर को लिख रहे हैं, बिजनेस कलीग को लिख रहे हैं, तो उसके बाद हम लोगों को 8 स्टेप्स फॉलो करना. तो सबसे पहले वाला होता है द एड्रेस. द सेंडर्स राइटर्स एड्रेस इज रिटन एट द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर. अभी यहाँ पे टॉप में सबसे पहले जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस आता है, उसका नाम आता है, उसका एड्रेस आता है लेफ्ट साइड में, ऊपर के टॉप के साइड. अब दूसरी है तुरंत ही एड्रेस और नाम के बाद में हमको लिखना है डेट. पर डेट लिखते वक्त हमको क्या ध्यान रखना है? मेन थिंग इज दैट डेट फुल में लिखना है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 17, ये मंथ पूरा आप नाम लिखोगे, उसको शॉर्ट में नहीं लिखोगे. जैसे अभी अक्टूबर है, अगर नवंबर है तो नवंबर, जनवरी और ईयर 2020, यानी पूरा. इसके अंदर हम लोगों को कोई पंक्चुएशन मार्क्स नहीं डालने हैं पूरे लेटर में, इतना याद रखना है. कॉमा, एपोस्ट्रोफी, ये सब हमको अवॉइड. अभी ये जो मैंने येलो में लिखा हुआ है, दिस इज फॉर फॉर्मल लेटर. ये जो पॉइंट्स थे वो दोनों में कॉमन थे. ओनली इन द फॉर्मल लेटर वी राइट द सब्जेक्ट. यानी जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो सबसे पहले ध्यान कहाँ पे जाता है? वो सब्जेक्ट पे ध्यान जाता है. सब्जेक्ट से की वजह से पता चल जाता है इन शॉर्ट में कि पूरा लेटर बोलना क्या चाहता है. इसके लिए सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि फॉर्मल लेटर्स में लोगों को इतना पढ़ने का पूरा डिटेल में टाइम नहीं होता है. तो जस्ट दे टेक अ ग्लांस एंड लुक एट व्हाट द मेन पॉइंट इज फॉर विच द लेटर इज रिटन. सब्जेक्ट जैसे रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, डॉट डॉट डॉट, यानी कोई भी परमिशन ले सकते हैं, जैसे परमिशन फॉर लीव, सिकनेस, फॉर गोइंग टू मैरिजेस, कुछ भी तुम लोग लिख सकते हो. अनदर वन, फोर्थ पॉइंट, ओनली इन फॉर्मल लेटर्स द डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन यानी पोस्ट, वो पर्सन मैनेजर है, वो पर्सन प्रिंसिपल है, वो लिखा जाता है. एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन इज रिटन. अगर हम लोग अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं तो डायरेक्ट हम लोग सैल्यूटेशन से शुरू कर देते हैं. ये डेजिग्नेशन ये वगैरह हम लोग लिखते नहीं हैं, सिर्फ फॉर्मल में होता है. जैसे तुरंत ही उसके बाद आता है, सब्जेक्ट के बाद द मैनेजर न्यूट्रिएंट ड्रिंक्स लिमिटेड, एड्रेस है रामनगर, न्यू दिल्ली. अभी द सैल्यूटेशन, जैसे हम लोग पहले लिखते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं तो हम लोग लिखते हैं डियर, कोई भी नाम दे सकते हैं. सपोज लड़की है तो डियर शिखा हम लोग लिखेंगे. वैसे डियर से हम लोग शुरू करते हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स होता है. तो सैल्यूटेशन दी लेफ्ट हैंड साइड बिलो द डेट आईडी फॉर फ्रेंड्स रिलेटिव्स डियर. ऑफिशियल्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे जब लेटर शुरू करने के पहले, जिसको हम लोग एड्रेस करते हैं सर, मैडम. फॉर बिजनेस इनफॉर्मल होता है, यानी हम लोग के थोड़ा अच्छा रिलेशन होता है, तो हम लोग डियर सर, डियर मैडम बोलते हैं. अब नेक्स्ट है बॉडी आता है. मेन लेटर का जो मेन हम समझाना चाहते हैं वो चीज़ आए. पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वही हम लोग लिखते हैं कि हमने लेटर लिखा क्यों. कभी कभी हम लोग उनको विश भी करते हैं. सेकेंड पैराग्राफ इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फर्स्ट पैराग्राफ, डिस्क्राइबिंग इट फुल, एग्जैक्टली क्या चाहते हैं. और थर्ड पैराग्राफ इज कंक्लूजन, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द पर्सन.
अगर हम लोग ये बोलेंगे कि मुझे लीव चाहिए, प्लीज सैंक्शन करो, फिर लास्ट में हम लोग ऐसे लिखता है होप यू विल ग्रांट मी द लीव, तो वो कंक्लूजन पार्ट हो जाता है। एंड द सेवेंथ वन इज द सब्सक्रिप्शन, यानी जब हम लोग लेटर एंड करते हैं, हमको जो समझाना है, जो बताना है, हमने सब बता दिया है और अब हम लोग एक कर्टियस लीव ले रहे हैं। ये लेटर एंड होता है उसके पहले अगर रिलेटिव्स होगा तो योर्स अफेक्शनेट, पर इसके अंदर कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं डालना है, इतना याद रखना है। एपोस्ट्रोफी भी योर्स के साथ यूज नहीं करना है। योर्स अफेक्शनेटली एंड इवन टू फ्रेंड्स, फ्रेंड्स को हम लोग ये तो यूज कर ही सकते हैं, योर्स अफेक्शनेट, योर्स अफेक्शनेटली। फ्रेंड्स के साथ में योर्स सिंसियरली भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर ऑफिशियल्स है, बिजनेसमैन है, या तो कोई अजनबी है, कोई स्ट्रेंजर है, तो योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियर। और न्यूज़पेपर एडिटर रहेगा तो उसके लिए स्पेसिफिकली योर्स ट्रूली लिखते हैं। अब आता है लास्ट में, जो लेटर लिख रहा है उसके बारे में, लास्ट में सिग्नेचर होता है। तो जो लेटर लिख रहा है उसका नाम या तो उसका सिग्नेचर या तो दोनों हो सकता है। उसका पोस्ट भी, अगर फॉर्मल लेटर है तो पोस्ट लिखना जरूरी है, प्रिंसिपल है, मैनेजर है, क्या है, ये ऑफिशियल लेटर्स के साथ में लिखा जाता है। Okay, hope you have understood the format of a letter. Now children, let's start with the formal letter. Informal letter first, that is features of an informal letter. जब हम लोग अपने पापा को, जब हमारे फ्रेंड्स को हम लोग लेटर लिख रहे हैं तो उसको इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। तो उसको कैसे लिखा जाता है स्टेप वाइज मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले हेडिंग, जिसके अंदर एड्रेस होगा, जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस होगा और दूसरा आएगा डेट। अभी यहाँ पे आएगा चेंकल स्कूल, 24 ADC रोड, कोलकाता। अभी वापस जब हम लोग डेट लिखते हैं, इतना याद लिखना है, ये मंथ पूरा होना चाहिए, पूरी डेट प्रॉपर लिखनी है। जैसे 27 अप्रैल पहले का है क्योंकि ये समर वेकेशन के बारे में, इसके लिए 27 अप्रैल 2020। तो ये समर हॉलीडे रिलेटेड है, इसके लिए इसका डेट भी उस हिसाब से भी होना चाहिए। बस समर वेकेशन के लिए हम लोग अक्टूबर तो नहीं लिख सकते। अब नेक्स्ट आएगा सेलिब्रेशन। एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपके फ्रेंड्स को लिख रहे हो तो डियर फ्रेंड, डियर राहुल, डियर सीमा, कुछ भी लिख सकते। अब यहाँ पे हम लोग फादर को लिख रहे हैं, ये लड़का जो राणा है वो अपने डैडी को लिख रहा है, डियर फादर, से पूछ रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट थिंग वी हैड डन, हम लोग उनको पूछते हैं हाउ आर यू, फर्स्ट है बॉडी में, फर्स्ट है हम लोगों ने जो किया था, उनकी तबीयत पूछी गई है, होप यू आर वेल, ये बोल रहा है शायद साहब अच्छे ही होंगे, मैं भी मजे में हूँ, आई एम फाइन एंड विल बी होम सून। अब बस कुछ ही दिनों में मैं घर में आने वाला हूँ। अब एक सेकेंड पार्ट शुरू हो जाता है लेटर का, आई हैव गुड न्यूज़ टू शेयर विथ यू। अभी बहुत ही बढ़िया खबर देनी है, उसके पापा को गुड न्यूज़ शेयर करना है। सबसे पहले आई हैव ऑब्टेन्ड 90% मार्क्स ओवरऑल इन माय हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुआ हूँ, सारे सब्जेक्ट में मिला के मुझे 90% ओवरऑल मेरा रिजल्ट आया हुआ है। Give mother the good news that in languages I scored 95%. मम्मी हमेशा मुझे लैंग्वेजेस सिखाया करती थी और मेरे मार्क्स बहुत ही बढ़िया है। सबसे ज़्यादा मेरे अच्छे मार्क्स लैंग्वेजेस में आए, वो है 95%। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही हेल्प किया था, तो सबसे पहले मम्मी को ये न्यूज़ ज़रूर देगा। I will come home soon in the second week of May. अब ये लास्ट जो पार्ट आ रहा है कि मैं सेकेंड वीक ऑफ मे में आऊँगा। I will let you know the exact date of the summer break. अभी समर ब्रेक अनाउंस करना बाकी है, स्कूल वाले को डेट देना बाकी है। जैसे ही डेट पता चलेगी तो ये उसके पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देंगे। Now last concluding part, I am looking forward to hearing from you soon. अब मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ मेरे बारे में क्या कहना चाहता हूँ। जल्दी मिलते हैं हम लोग। अब सब्सक्रिप्शन आता है, बाय करने का टाइम आता है। लविंगली बाय कर रहा है, उनका लड़का है, प्यार भरा बाय कर रहा है। योर लविंग सन, सिग्नेचर डाउन। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, इस पार्ट में कोई पंक्चुएशन मार्क्स रखना नहीं चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड फीचर्स ऑफ एन
informal letter can be written to friends and relatives. Thank you. Previously we had done features of informal letter, friends और relatives को हम लोगों ने लिखने वाला एक्सप्लेन किया था. अब हम आएंगे features of a formal letter. Features of the formal letter. अभी इसके अंदर हम लोग लिखेंगे या तो प्रिंसिपल मैम, कोई बड़ा ऑफिशियल को हम लोग लिखेंगे. ठीक है, तब हम लोग को किस हिसाब से लिखना है पूरा फॉर्मेट में डिस्क्राइब करके. सबसे पहला आएगा हेडिंग. हेडिंग के अंदर आता है एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी जो भेज रहा है उसका एड्रेस. जैसे 5 पार्क स्ट्रीट, कोलकाता. Then next what you are supposed to write? You are supposed to write the full date, and that is 22 April 2020. ये पूरा हमको लिखना है. इसके अंदर कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स होना नहीं चाहिए. अब इधर देख लेना, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस. अभी जो रिसिपिएंट्स है, जिसको मिलने वाला है ये लेटर, जैसे हम लोग किसको लिख रहे हैं? प्रिंसिपल, यानी लेटर उनको मिलने वाला है. द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम लिख रहे ज्वेल्स 4 टॉलीगंज स्ट्रीट, कोलकाता. ये एड्रेस है. अब मेन पार्ट क्या होता है इसके अंदर? सब्जेक्ट. अब ये फॉर्मल है, हम लोग ने इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं लिखा था, और ये भी हम लोगों ने नहीं लिखा था. जैसे ये वाला एड्रेस या ये द प्रिंसिपल, ये हम लोगों ने पूरा सेक्शन, ये 2 पार्ट हम लोगों ने नहीं लिखा था, लेकिन ये चीज हमने इसमें लिखा है. सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है किस बारे में, फॉर व्हाट इज द पर्पस. द पर्पस इज लीव एप्लीकेशन, छुट्टी मांग रहे हैं. परमिशन यानी परमिशन दो और छुट्टी. अब सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी उनको एड्रेस करना है. ठीक है, उनको पहले मान सम्मान देके बुलाना है. जैसे डियर सर. आफ्टर द सैल्यूटेशन द बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट्स. माय डॉटर, यानी ये विजित सरकार लेटर लिख रहे हैं, अपनी डॉटर के लिए लिख रहे हैं. ऑन बिहाफ ऑफ हिज डॉटर, दैट माय डॉटर तुलिका सरकार इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2 सेक्शन 8. यानी वो जो तुलिका सरकार है वो 2nd स्टैंडर्ड में उनके स्कूल में पढ़ती है, और वो भी सेक्शन ए में. आपके स्कूल में, इन योर स्कूल, द स्कूल इज लिटिल जेल. On 20th April 2020, she could not attend school since she was ill. अब वो अटेंड नहीं कर सकती थी स्कूल. क्यों? क्योंकि वो बीमार थी. रीजन. अब therefore conclusion part, बॉडी का conclusion part है, that is the third part. What we want from the principal ma'am. Therefore, I would request you to kindly grant her sick leave for the day. इस सिर्फ एक ही दिन के लिए sick leave चाहिए. अब सब्सक्रिप्शन में आएगा, बाय होता है लास्ट में, जब हम लोग बाय करते हैं तो उसके लिए लिखना पड़ता है योर सिंसियरली. इसमें भी कोई पंक्चुएशन मार्क एपॉस्ट्रोफी नहीं आएगा. सिग्नेचर विजित सरकार, either you sign, either you write your name, or you can do both. Hope you understood this full lesson very nicely. Thank you. Meet you again soon.